नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हो गया है 16 अगस्त 2020 और बात करेंगे आज दिन भर की जो फटाफट से बड़ी खबर निकल कर रही है, एक एक करके जानेंगे तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि देश के 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों में एनसीसी का किया जा रहा विस्तार। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार किया जा रहा है और मिशन के तहत करीब 1 लाख नए कैडेट को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि 1 लाख नए कैडेटों में 1/3 लड़कियां होंगी। बता दें कि लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी का विस्तार सुनिश्चित किया गया है। इस मिशन के तहत एनसीसी के 1 लाख कैडेटों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। इनमें से 1/3 लड़कियां ही होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान सर्वोपरि और इसने भी इस पर आंख उठाई। देश व देश की सेना ने उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बेटियों की शादी की उम्र में हो सकता है बड़ा बदलाव, पीएम मोदी ने दिए संकेत। दरअसल बता दें कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव आ सकता है। पीएम मोदी ने भारत की लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर की जा रही समीक्षा का उल्लेख करते हुए इसके संकेत दिए। बता दें कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण के दौरान देश की बेटियों को सलाम किया और कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या हो सकती है, इसकी समीक्षा की जा रही है और इसे लेकर सही फैसले किए जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं। देश आज अपनी आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का खाका पेश किया और देश के विकास के लिए उठाए जा रहे बड़े कदमों की जानकारी दी। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाओं का जिक्र करते हुए आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही है तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही है। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले उनमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खाते में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री में 50% की कमी, करोड़ों का हुआ नुकसान। दरअसल बता दें कि कोरोना वायरस का असर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर भी पड़ा है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की बिक्री 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त को एक बार फिर दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज बता दें कि कोविड के कारण लागू हुए लॉकडाउन से राष्ट्रीय ध्वज की मैन्युफैक्चरिंग व बिक्री पर भी असर पड़ा है। लॉकडाउन में कई यूनिट में काम बंद रहा। महामारी के डर के कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर्मचारियों का आना बहुत कम हो गया, जिसके कारण बिक्री में 50% की कमी आई है। बता दें कि KKGSS फेडरेशन के सेक्रेटरी शिवानंद माथापति ने कहा कि KKGSS के तहत तिरंगे के लिए धागा बनाने से लेकर झंडे की पैकिंग तक से इस वक्त लगभग 500 वर्कर जुड़े। इनमें से 90% महिलाएं। पिछले साल KKGSS ने 3 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की थी। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन इजाद होते ही लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी। दरअसल बता दें कि देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने 86 मिनट लंबे संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नई शिक्षा नीति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एग्री एंड फंड, 6 लाख गाँव के विकास के लिए 1000 दिन में ही ऑप्टिकल फाइबर का संजाल बिछाने, शहरी मजदूर के लिए घर, मध्यम वर्ग के लिए विकास भावी योजनाएं, महिलाओं को अवसर के साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण में देश में एकता और भाईचारे की एक विस्तृत तस्वीर उकेरते हुए वोकल फॉर लोकल का मंत्र गुंजाते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जगाने का काम किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में देशवासियों ने दिखा दिया कि वे चुनौती को अवसर में बदलने का क्षमता रखते हैं।
बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर जल्दी खाली हो जाता है, शक है कि गैस पूरी नहीं थी तो यहाँ करें शिकायत, मिलेगा समाधान। दरअसल बता दें कि सिलेंडर बुक करने के बाद घर पर डिलीवर किया जाता है, डिलीवरी मैन आपके दरवाजे तक सिलेंडर छोड़ जाता है। कई बार ग्राहक उस वक्त परेशानी में पड़ जाते हैं जब नया सिलेंडर झटपट खाली हो जाता है। ग्राहक को महसूस होता है कि नया सिलेंडर पिछले सिलेंडर के मुकाबले बेहद कम ही दिन चला, जबकि दोनों ही सिलेंडर का वजन बराबर था। ऐसे में ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर को लेकर अक्सर ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सिलेंडर के जरिए कई तरह की परेशानी झेलने पर ग्राहक मन मारकर दूसरा सिलेंडर बुक कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गैस सिलेंडर की शिकायत किसी उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ ग्राहकों की परेशानी से जुड़े मामलों को सुना जाता है और इनका समाधान निकाला जाता है। धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में यह निर्धारित कर रखा है कि अगर कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर के अधिकार का गलत फायदा उठाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि पाक चीन की ओर से खतरे की लगातार मिल रही चेतावनी। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान और चीन दोनों की ओर से खतरे की चेतावनी पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि पंजाब हमेशा सीमाओं पर दुश्मन से लड़ने में सबसे आगे रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि सीमाओं पर तनाव के चलते भारत को किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अमरिंदर सिंह ने चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हालिया बर्बर हमले को याद करते हुए कहा कि जहां पाकिस्तान हर दिन गोलीबारी का सहारा लेता है, वहीं दूसरी ओर चीन बात तो करता है दोस्ती की, लेकिन हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, जो कि उसके साथ निपटने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि चीन से भी इसी तरह निपटने की हमें ज़रूरत है।